पर लीजिए हम लोग ये हमने बना लिया वेब पेज, एचटीएमएल का पेज बना लिया और साथ में जो वैल्यू गेट किया है उसको भी डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक। तो इस तरीके से ये डायनेमिक हो गया, जैसे भी आप वैल्यू जो भी इनपुट करेंगे वो आपका एचटीएमएल पेज भी आपका शो करेगा और साथ में जो आपके जावा का आपका कोड है वो भी आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसे रन करा सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू दिया, मान लिया हमने अमर दे दिया और यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर देखिए हम चूंकि पोस्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एड्रेस बार में ये वैल्यू शो नहीं करेगा ये। तो इसमें जो पोस्ट मेथड है आपका, तो इसमें जो डेटा वगैरह ट्रांसफर होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है? क्योंकि उसमें तो चलो यूआरएल के थ्रू हो रहा था, बॉडी का यूज होता है, बॉडी के थ्रू। ये इसमें आपका हेड और बॉडी दोनों आपका ट्रांसफर होता है, लेकिन जो वैल्यूज होती है वो बॉडी में होती है। बॉडी के थ्रू आपका वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप जो है इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेब पेज बनाया, जो वैल्यू आपने इनपुट किया उसको आपने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वैल्यूज आपकी जो आपने गेट कर लिया, आप जो है यहाँ पर उसको चेक करना चाहें कि जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इफ अब जो भी आपको पासवर्ड यहाँ देना है दे सकते हैं आप। ठीक है, वापस आए, यहाँ पर हमने जो है एक यूज़र नेम दे दिया, एक पासवर्ड दे दिया और लॉगिन किया। ये आपका देखिए आपका शुक्र है यूज़र पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, अब अगर आप जो है इसे करेक्ट देते हैं, अगर तो वहाँ पर हमने जो दिया है वो एडमिन दिया है और पासवर्ड जो दिया है वो भी admin@123 दिया। अब यहाँ पर अगर हमने इसको लॉगिन किया तो देखिए इसमें चेक कर लिया क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है। ठीक है, इसमें अगर जो है आप
का यूज़ करना चाहें, CSS का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया हमने लॉगिन किया। देखिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, ये आपका रेड कलर में आ रहा है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सेट करना चाहें CSS भी सेट करना चाहेंगे या JS कैरेक्टर में सेट करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। पूरा एक कंप्लीट पेज जैसे आप क्रिएट करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। देखिए आप ग्रीन कलर में ठीक है। यहाँ पासवर्ड डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमने सिर्फ वैल्यू कैसे आप एक्सेस करेंगे, कैसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गेट का यूज़ करेंगे तो वो स्क्रीन पर शो नहीं करेगा, पासवर्ड पर आपका एड्रेस बार पर शो करेगा, लेकिन अगर पोस्ट का यूज़ करेंगे तो एड्रेस बार पर शो नहीं करेगा। गेट की फास्ट होती है, पोस्ट की स्पीड स्लो होती है। गेट पर आप लिमिटेड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्ट पर आप अनलिमिटेड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, पोस्ट के लिए आपको पोस्ट सेट करना होता है तभी पोस्ट आपका वर्क करता है। और गेट में जो है सिर्फ आपका हेड पार्ट ट्रांसफ़र होता है और वो आपका पोस्ट में हेड और बॉडी दोनों ट्रांसफ़र होता है। और जब आप हेड का गेट का यूज़ कर रहे होते हैं तो जब तक सर्वर आपको रिस्पॉन्स नहीं करता तब तक कोई दूसरी रिक्वेस्ट आप सेंड नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट में ये कि आप साइमल्टेनियसली कई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है आपकी। अब अगर इस डेटा पर जो भी वर्क आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस वैल्यूज को आपको डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना हो, आपको स्टोर करके आप रखना चाहते हो तो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। JDBC तो किया होगा। हाँ, JDBC किया है अभी। हाँ, तो JDBC का यूज़ करके हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं डेटा। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग जो है वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर करके देखते हैं किस तरीके से हम स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें इसमें ये तो लॉगिन पार्ट है, आपको जो है रजिस्टर करना है। तो हम जो है यहाँ पर एक और पेज बना लेते हैं। अब यहाँ चूंकि वैल्यू आपकी गेट हो जा रही है तो आप उस वैल्यू पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। हमने एक लॉगिन दे दिया और जो कुछ आपका इंडेक्स में है वो हम शिफ्ट कर दे रहे हैं।
लॉगिन में ठीक है, और लॉगिन में हम जो है यहाँ पर हम एक मेनू बना ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इंडेक्स यानी एज ए होम पेज हम इसे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर मेनूज हमने क्रिएट कर लिए। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन डॉट एचटीएमएल आपका कॉल हो जाएगा और रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पर करेंगे तो रजिस्टर नाउ डॉट एचटीएमएल आपका कॉल करेगा। तो अभी हमने रजिस्टर बनाया नहीं है, अब हम बना लेते हैं रजिस्टर। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर और वैल्यूज इनपुट कराने के यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, इसे जितनी वैल्यू चाहे उतनी आप यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं। ओके। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट जैसे आपकी नीड हो वैसा आप यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका रजिस्टर है, तो रजिस्टर पर आपकी वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, तो हमें रजिस्टर नाम से सर्वलेट क्रिएट करना होगा। पोस्ट का यूज कर रहे हैं, गेट को हटा दिया हमने। गेट को डिसेबल कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ वैल्यूज गेट करनी है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग गेट कर रहे थे, लॉगिन से हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हमें डेटाबेस में ट्रांसफर करना है सपोज की। तो जो ये कनेक्शन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये बस एक ही सर्वलेट के लिए काम करेगा अभी? हाँ, अभी तो एक ही काम, एक ही सब करते हैं। ये सब तो जानते होंगे आप। हाँ। मैं एक्चुअली उसको यूज कर रहा था, ये एसक्यूएल का कौन सा वाला है वो? अच्छा, टीएसक्यूएल और क्या था? माई सिक्वेल। हाँ, माई सिक्वेल। कोई नहीं, वो तो बस आपका यूआरएल और ड्राइवर नेम चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी। हाँ, बस यहीं पे इसके अंदर ही चेंज होगा केवल ना, जेडीबीसी जहाँ पे लिखा है ओरेकल के। हाँ, और ऊपर ड्राइवर चेंज हो जाएगा।
पेस्ट। तो आगे से हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। अभी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। सभी तो स्ट्रिंग में है। अच्छा, MOB
ठीक है। यहाँ पर आपका जो है अगर आज की वैल्यू जो मोर देन 0 आ जाएगी तो वो आपका डन शो कर देगा, अदरवाइज जो है आपका फेल का आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें जो है एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं ओरेकल पर। ठीक है। यूजर नेम का लेंथ तो 0। अभी वो यूजर नेम वाला मिस हो गया। यही आपका यूजर नेम जो है बाद में कर देते हैं। ठीक है। ठीक। मेल हो गया। मोबाइल हो गया। ठीक है। या टेबल क्रिएट हो गया। अब चलते हम लोग देखते हैं वैल्यू आपको जो है इंसर्ट करना है। तो हम लोग ठीक है। अभी आपका वेलकम आ रहा है, लॉग इन और रजिस्टर, दो आपके मेनू आ रहे हैं। रजिस्टर पर हम आए, यहाँ पर देखिए आपका ये आ गया, यहाँ वैल्यूज हम इनपुट कर दे रहे हैं। 11 हमने इनपुट किया, रजिस्टर पर गए। 404 आपका शो कर रहा है।
रजिस्टर इसको नहीं मिला है, रजिस्टर स्पेलिंग तो ठीक लग रही है। चलिए अच्छा देखते हैं, आपका ये है रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर। चलिए ठीक है, तो पहले हम इसे फिर से आपका चूँकि ये आपका सर्वलेट था, अभी ये हम लोगों ने इसे अपलोड नहीं किया था सर्वर पर। रन सर्वर भी मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एरर में क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका ड्राइवर नॉट फाउंड है। ड्राइवर नॉट फाउंड आपका दे रहा है, जैसे ड्राइवर नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक होता है लिब नाम का फोल्डर, हमें जार फाइल यहीं आपको लोड करनी होती है। तो हम लोग चलते हैं जार फाइल की ढूंढने के लिए। यहाँ देखिए ओरेकल एक्सी नाम का एक फोल्डर मिलेगा सी प्रॉन पर। ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 10.20 सर्वर। यहाँ मिलेगा आपको JDBC, JDBC के अंदर आपको मिलेगा लिब, लिब के अंदर जो है आपको यहाँ जार फाइल्स मिलेगी। ये आपका जो है हमारे पास जो है ओरेकल 10 है 10G। तो ये आप इसकी आपका एग्जीक्यूटिव जार फाइल है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर लिब में इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अगेन एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। रजिस्टर पर गए, यहाँ पर हमने देख लिया और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। अभी कुछ एरर दे रहा है। ओरेकल JDBC ड्राइवर स्पेलिंग मिस्टेक है।
हम इसको अभी में एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, डन आ गया। तो डेटा स्टोर हो गया आपका। आप चल के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हमने ट्रांसफर की थी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पर जो यूज़र ने रजिस्टर के टाइम पर वैल्यू इनपुट किया वो आप डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस है वो बस इतना था है कि यहाँ वैल्यू हमने गेट किया और यहाँ पर ये चीज़ें तो आपने पहले भी फॉर में कर रखा है, उनका यूज़ करके आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन रहते हैं। कनेक्शन आपको सारे सर्वलेट पे बनाना पड़ेगा बार बार या कुछ दूसरे मेथड है? नहीं, अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे तो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें जो है आपका आप कैसे बनाते हो? नॉर्मल तो वैसे ही क्या था कि एक मतलब जितने भी हमारे उन्होंने मतलब बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, छोटा सा था, तो जितने ही पेज थे उस पर वो कनेक्शन बना लेते थे वहाँ पे। नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग ये जो आपका हुआ यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट ट्रांसफ़र हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रॉपर वर्क नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो वर्क करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर करते हैं। तो फिर हम क्लास बनाएंगे और आपका जो है एक डाओ क्लास बनाएंगे और उसके थ्रू सारी प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, ठीक। अभी हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग बाकी चीज़ें ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, यहाँ तक तो। चलिए, अच्छा, ये ओरेकल का जो है आपके पास वो 10G वाला होगा ना? हमारे पास 10G है। आप चाहें तो 11G आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको सेट वो इंस्टॉल करने में नॉर्मल प्रोसेस रहता है या वो फिर उसमें कुछ ट्रिक वगैरह है? नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आपको जो डायरेक्ट है हाँ 11G आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं, बस उसमें आपका जो है disk1 करके फ़ोल्डर आता है, उसमें इसमें जाएगा सेटअप होगा, सेटअप पर क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है यूज़र नेम सिस्टम होता है, पासवर्ड आपसे पूछेगा तो कोई ईज़ी सा पासवर्ड दे दीजिएगा क्योंकि ओरेकल है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं है, इसलिए अगर आपको थोड़ा-सा भी मिस कर गए आप पासवर्ड तो फिर वो ओपन नहीं होता है। कोई ऑप्शन नहीं आपका, तो आप जो है पासवर्ड जो रखें वो थोड़ा ईज़ी रखिए, तो ईज़िली आप करेक्ट इनपुट कर पाएँगे और वो एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, करता हूँ। ठीक है? हाँ, तो इतना करते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग हाँ, थैंक यू। चलो।